में एक राज्य बिहार है। क्या है? बिहार राज्य है और बिहार राज्य में एक गांव है पाकिस्तान, याद रखिएगा। ठीक उसी प्रकार से पाकिस्तान में एक गांव बिहार है। आजाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, इंडिपेंडेंस हुआ था। लेकिन कोई देश आजाद होने से ही अपने मूलतः रूप में कार्य नहीं करने के लिए ये पूर्ण स्वराज की मांग के लिए सन 1930 में एक धरना, एक बैठक बुलाई गई थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू B2 मोटिवेशन अड्डा। आप देख रहे हैं B2 मोटिवेशन अड्डा की जीके सीरीज। साथियों, आप सभी के लिए आज मैं एक और नई वीडियो लेकर आया हूँ। मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे छात्रों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत और उसके राज्य। जिस देश में हम लोग भारत में रहते हैं, भारत से जुड़ी ऐसी जानकारी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको जरूर पता होना चाहिए। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे भारत और उसके राज्य के बारे में कुछ ऐसे तथ्य जो हम सभी को पता होने चाहिए। साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आप सभी को पता है कि भारत एक ऐसा देश है जिस देश में आज से काफी समय लंबे पहले की बात है कि भारत गुलाम था, चाहे वो अंग्रेजों का था। अंग्रेजों से पहले क्या था कि यहाँ पे राजाओं का बंटवारा था, राजा राज करते थे। भारत कई भागों में बटा हुआ था, उत्तरी भाग, पूर्वी भाग, मध्यांचल, मगध जैसे कई सारे भाग उसके थे। फिर धीरे धीरे जब भारत एकजुट हुआ, फिर बाद में जब राजाओं में फूट होने लगा तो धीरे धीरे राजाओं के बाद अंग्रेजों का आगमन हुआ। अंग्रेज केवल भारत में बिजनेस करने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने देखा ये कि यहाँ के लोग केवल अपने काम पे फोकस करते हैं, अपने देश के उन्नति पे फोकस नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अपना बिजनेस यहीं पे स्थापित किया। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वहीं से उसमें नौकरों की मतलब लेबर की जरूरत पड़ी तो उन्होंने लेबर रखना शुरू किया। अब भारत में वो माइंड बना दिया गया लोगों को कि आप काम कीजिए, पैसा कमाइए, काम कीजिए, पैसा कमाइए। उनके अंदर कुछ ऐसा चीज छोड़ा ही नहीं गया, वो अपने भारत के देश के विकास के बारे में सोचे। तो धीरे धीरे इसी प्रकार से पहले तो भारत को अंग्रेजों ने मानसिक रूप से गुलाम बनाया, फिर धीरे 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 भौतिक रूप से भी गुलाम बना दिया। ये भारत का प्राचीन इतिहास रहा है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, भारत के अंदर एक से एक नौजवान, एक से एक महापुरुषों का जन्म होता है, जिसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी जी, गांधी परिवार, नेहरू परिवार, आजाद भगत सिंह, ऐसे बहुत सारे, चंद्रशेखर आजाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऐसे बहुत से महापुरुष हुए जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपना बलिदान दिया साथियों। लेकिन आज भी इंसान भौतिक नहीं मानसिक रूप से गुलाम है भारत के अंदर भी। अभी भी हमें आज़ादी की जरूरत है और आज़ादी के साथ साथ सबसे ज़्यादा जो क्रांति की जरूरत है वो शिक्षा की क्रांति है। ये भारत का प्राचीन और आधुनिक और वर्तमान का इतिहास है मेरे साथियों। भारत जो आज़ाद हुआ सन 1947 में आज़ाद हुआ साथियों, 15 अगस्त 1947, याद रखिएगा। भारत जो आज़ाद हुआ वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। याद रखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान पहले एक थे। देखिए, भारत में एक राज्य बिहार है। क्या है? बिहार राज्य है और बिहार राज्य में एक गांव है पाकिस्तान, याद रखिएगा। ठीक उसी प्रकार से पाकिस्तान में एक गांव बिहार है। हमारे यहाँ भी पंजाब है और पाकिस्तान में भी पंजाब है, लेकिन भारत के पंजाब और पाकिस्तान के पंजाब में बहुत सारा अंतर है साथियों। देखिए, पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ है, इस चीज को माइंड से हटा लीजिए कि पाकिस्तान कभी आजाद हुआ था। भारत ही आजाद हुआ था साथियों। 14 अगस्त की रात है जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ और भारत का एक हलक, एक खंड, एक भाग क्या मुस्लिमों का गढ़ बना, जिसे पाकिस्तान होगा। याद रखिएगा साथियों, पाकिस्तान जो हुआ वो 14 अगस्त, याद रखिएगा, 1947 को भारत खंड से अलग हुआ है साथियों। तो पाकिस्तान मूलतः आजाद नहीं हुआ, भारत ही आजाद हुआ, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। भारत 15 अगस्त 1947 को मूलतः रूप से आजाद हुआ और उसके बाद 14 अगस्त उससे पहले ही
पाकिस्तान अलग हुआ था। तो इसीलिए पाकिस्तान में जो गणतंत्र दिवस से पहले स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 14 अगस्त को, और 15 अगस्त को भारत के अंदर मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस का मतलब ये होता है कि भारत उस दिन आजाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, इंडिपेंडेंस हुआ था। लेकिन कोई देश आजाद होने से ही अपने मूलतः रूप में कार्य नहीं कर पाता है। देश को आजाद होने के बाद देश को अच्छी तरीके से चलाने के लिए कानून और नियमों की जरूरत थी, जिसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा साथियों। कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय। वो कानून, वो नियमों की जो किताब है वो संविधान कहलाते साथियों। और संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा है। और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में डॉक्टर बी आम्बेडकर मतलब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की रचना की है साथियों। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा 2 वर्ष 11 में 18 दिन में जो संविधान लिखा गया वो 1950 में नहीं पूरा हुआ था। 2 वर्ष 11 में 18 अगर आप यहाँ से जोड़ना शुरू करेंगे तो 1949 में अक्टूबर या नवंबर के आसपास, याद रखिएगा, अक्टूबर या नवंबर के आसपास साथियों ये दिन पूरा होता है। लेकिन जो हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं वो मनाते हैं 26 जनवरी को। कब मनाते हैं साथियों? 26 जनवरी को। हमारा गणतंत्र दिवस जो मनाया जाता है वो 26 जनवरी 1950 से मनाया जाता है। लेकिन याद रखिएगा ये 1950 को ये नहीं कि 2 वर्ष 11 में 18 दिन पूरा होता है, ये 1949 में ही साथियों पूरा हो जाता है टोटल। लेकिन क्या कारण है कि 26 जनवरी 1950 को ही गणतंत्र दिवस मनाया जाता है? इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। ये घटना वो सन 1930 की साथियों। सन 1930 में भारत को स्वराज्य गणराज्य बनाने के लिए हमारे देश के मूलतः निवासी महात्मा गांधी जी के आगामी में और आगाज में अंग्रेजों के खिलाफ देश स्वराज का, याद रखिएगा, स्वराज की स्थापना के लिए, जैसे बोलते हैं पूर्ण स्वराज की स्थापना के लिए, ये पूर्ण स्वराज की मांग के लिए सन 1930 में एक धरना, एक बैठक बुलाई गई थी, जिस तारीख थी वो तारीख थी 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज मनाया जाता था 1930 में। अब याद रखिए 26 जनवरी पूर्ण स्वराज मतलब वहाँ भी एक कानून मिल गया था हमारे भारत को आज़ादी से पहले, और आज़ाद के बाद भी हमें एक संविधान लागू करना था अपने देश में। तो इसका खुशी खत्म भी ना करना पड़े और इसकी खुशी भी हम लोग मना ले, ये भी एक कानून है, ये भी कानून है साथियों। तो इन दोनों को एक साथ रख दिया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने जाने लगा हमारे भारत में। तो 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान द्वारा जितने नियम कानून थे वो सब लागू हुए, और 26 जनवरी 1950 से हम लोग अपने भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र का मतलब होता है एक ऐसा तंत्र जहाँ के लोग, जहाँ के गण, जहाँ के जन एक साथ हो और एक एकता के साथ हो साथियों। ये तो हो गई 1950 तक की घटना। आज भारत में जितने राज्य हैं, पहले तो आज से कुछ समय पहले धारा 370 खत्म होने से पहले राज्य थे साथियों 29 और केंद्र शासित प्रदेश थे 7। लेकिन अब जो इसकी संख्या हो गई है, केंद्र शासित प्रदेश 8 हो गया है और राज्यों की संख्या 28 हो गई साथियों। लेकिन जब भारत आजाद हुआ था तब इतने देश और इतने राज्य नहीं थे। धीरे धीरे खंडन के द्वारा यह बना है, जैसे कि झारखंड और बिहार, पहले झारखंड बिहार एक ही में था साथियों, बाद में इसका खंडन हुआ। ठीक उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भी पहले एक थे, बाद में खंडन हुआ। तो ऐसे बहुत सारे राज्य थे भारत के जो बड़े बड़े थे, उनका बाद में खंडन करना पड़ा साथियों। झारखंड का नाम झारखंड इसलिए पड़ा, झार का मतलब झाड़ियाँ होती है और खंड का मतलब एक भाग। बिहार के एक भाग को जिसमें झाड़ियाँ बहुत सारी हैं, जंगल बहुत सारे पहाड़ हैं, उसे झारखंड बोला जाता है। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश का एक खंड था जिसमें पहाड़ पर्वत